नमस्कार। आज हम करने वाले हैं 15.1 के 10 से 11 प्रश्न और पिछले वीडियो तक हमने सारे के सारे कंप्लीट उदाहरण कर लिए थे। अब हम करेंगे प्रश्न। आपकी बुक में कुल मिलाकर 25 प्रश्न दे रखे हैं 15.1 में और 15.1 है, 15.2 नहीं है। और 15.1 के 25 प्रश्नों में से जितने प्रश्न होंगे उतने प्रश्न करेंगे और बाकी जो प्रश्न बचते हैं वो करेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप परिचय का वीडियो और उदाहरणों का वीडियो जरूर देखें। अब देखो 15.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों का मतलब होता है कि जो रिक्त स्थान होते हैं उनको अपने को क्या करना है, पूरा करना है। और जो ऐसे प्रश्न है वो ऐसे प्रश्न बोर्ड में आते हैं 1 नंबर में, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान से समझना है। अब देखो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। अब हमने आपको बताया था कि जैसे अपने पास में प्रायिकता होती है ए की घटना होना प्लस में ए घटना ई का नहीं होना, मतलब किसी घटना का होना और किसी घटना का नहीं होना, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर। तो यहाँ पे भी किसी घटना का हो रहा है और कोई घटना नहीं हो रही, इनका जो योग है वो किसके बराबर आएगा, अपने पास में एक के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। भाई उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो कौन सी घटना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ऐसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी घटना को बोलते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं, असंभव घटना। बस सिंपल बात है, ठीक है भाई। जो घटना हो ही नहीं सकती, जिसकी कोई प्रायिकता ही नहीं है, उसकी जीरो ही तो होगी प्रायिकता, और उसको अपन बोलते हैं, उस घटना को बोलते हैं असंभव घटना। सिंपल एकदम। उसके बाद में उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। भाई घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है, हमेशा याद रखना। और इसे ऐसी घटना को बोलते हैं निश्चित घटना। क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं ऐसी घटना को, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। हमेशा याद रखना कि जैसे अपन लोग प्रश्न हल करते हैं और उस प्रश्न हल करते हैं तो जितनी भी अपने पास में घटनाएं बनती है, अगर जो उन सबको जोड़ दे तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा। तो यहाँ पे भी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, एक होता है, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में 5वां पॉइंट, किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। भाई जो भी अपने पास में प्रायिकता में उत्तर आता है वो या तो जीरो हो सकता है या जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा। एक हो सकता है या एक से क्या होता है, छोटा। जीरो या एक या उसके बीच में होता है सब कुछ काम, ठीक है भाई। जो भी उत्तर आता है वो अपने पास में या तो जीरो से बड़ा आता है या जीरो आ सकता है, या एक आ सकता है या एक से क्या आ सकता है, छोटा आ सकता है। तो वही बात मैंने यहां पर बता दी। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकता है। अब करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। अब देखो समप्रायिक क्या होता है। समप्रायिक का मतलब होता है जिसकी जो प्रायिकता है वो होती है समान। समप्रायिक का मतलब होता है कि प्रायिकता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान जैसे हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं अपने पास में, 2। एक तो आता है हेड और एक क्या आता है अपने पास में, टेल। तो जो अब जैसे हमने एक सिक्के को फेंका, यहां पर एक सिक्के का उछाला तो अपने पास में कितने परिणाम आते हैं, 2। एक तो आता है हेड और एक अपने पास में आता है टेल। 50% चांस है कि अपने पास में क्या आता है, हेड, और 50% चांस है कि अपने पास में क्या है, टेल। भाई तो दोनों की जो प्रायिकता वो समान होती है। अब सिक्के को उछालेंगे तो अपने को पता थोड़ी है कि भाई हेड आएगा कि टेल आएगा। तो जो हेड और टेल आने की जो प्रायिकता होती है वो 50-50% होती है, उसको अपन बोलते हैं समप्रायिक। मतलब जिसकी प्रायिकता क्या होती है, समान, उसको हम लोग बोलते हैं समप्रायिक। अब इनमें कुछ जैसे अपने को 1 से लेके 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो किस पॉइंट में जो प्रायिकता है वो समान दे रखी है, मतलब जो समप्रायिक है, जो बात कर रहा है वो समप्रायिक है, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो देखो यहां से पहला पॉइंट, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब इसमें अपने को बताने की प्रायिकता समान है या समान है नहीं है। अब जो ड्राइवर वो कार चला रहा है, अब अपने को पता तो ये ड्राइवर कैसा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो गाड़ी में पहली बार बैठा है ड्राइवर, या ऐसे भी हो सकता है कि जो गाड़ी है वो अपने पास में क्या है, खटारा। तो इसमें अपने को फिक्स बात नहीं दे रखी, तो अपन कह नहीं सकते कि भाई कार चलना प्रारंभ हो भी सकती है, कार चलना प्रारंभ नहीं हो सकती। इसके लिए ड्राइवर पे डिपेंड कर रहा है ना।
प्रायिकता समान नहीं है, क्योंकि ड्राइवर हो सकता है उसको गाड़ी चलानी ही नहीं है, वो पहली बार बैठा है, या ऐसे भी हो सकता है कि जो अपने पास में कार है वो क्या है, खटारा है। तो अपन कहते हैं कि किसके अंदर जो संप्रायिक है नहीं है। समझ में आ गई ना बात। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। देखो यहाँ पे अब उसने क्या किया, जैसे बॉल ली बास्केटबॉल, आपने देखा होगा, अब अपने को अब वो जैसे उस बास्केटबॉल के अंदर बॉल डालेगा, अब भी अपने को थोड़ी पता है भाई जो बॉल डालने वाला होता है वो उसके पास है या वो उससे काफी दूर है, तो हो भी सकता है उसके अंदर डाल पा भी सकता है, डाले नहीं भी पा सकता। वो डिफेंड किसके ऊपर कर रहा है, उस खिलाड़ी के ऊपर डिफेंड कर रहा है। लेकिन जो अपने पास में जैसे सिक्का उछालते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिक्के के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए। उसमें अपने को फिक्स कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसमें अपने को पता नहीं है कुछ भी। भाई बास्केटबॉल में बास्केटबॉल डालने का प्रयत्न कर रहा है, अब अपने को पता तो नहीं भाई खिलाड़ी अच्छा है बुरा है, वो कैसा खेल रहा है, उसका पीछे का रिकॉर्ड कैसा है, भाई खिलाड़ी को देखकर बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं भाई अपने को पता तो नहीं खिलाड़ी कौन है, प्रायिकता इसमें समान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने को पता नहीं है भाई खिलाड़ी कैसा है, और खिलाड़ी कैसा है पहली बात तो ये अपने को पता नहीं। दूसरी बात अपने को ये पता नहीं कि जो बास्केटबॉल डालने वाला है वो उसके पास है कि उससे काफी दूर है, ऐसे दूर से उछालेगा या पास से उछालेगा, तो इसकी जो प्रायिकता है वो अपने पास में क्या नहीं है, समान नहीं है। उसके बाद देखो आगे, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। देखो इसमें जो संप्रायिक है, क्यों संप्रायिक है, क्योंकि सत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा रहा है, तुक्का लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, तुक्का। अब इसमें जैसे प्रश्न होता है, हो सकता है उस प्रश्न के बारे में अपने को नहीं जानकारी के, तो अपन उसमें अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान लगाते हैं तो हो भी सकता है सही हो सकता है या हो सकता है वो गलत हो सकता है। तो एक्चुअल में इसमें अपने पास में क्या है, संप्रायिकता है। उसके बाद में यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या एक लड़की है। अब एक बच्चे का जन्म होता है, अब जन्म होता है तो अपन जन्म से पहले बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, तो इसमें भी जो प्रायिकता वो अपने पास में क्या है, संप्रायिक है। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 2 को कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आएगा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। भाई बड़ी जबरदस्त बात है कि जैसे आपने देखा होगा, चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे फुटबॉल का मैच हो, किसी का मैच हो, उसको खेलने से पहले कि पहले गेंद कौन सी लेगी, पहले बॉल कौन सी टीम लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना ही न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। टेक्नोलॉजी बदल गई, सब कुछ बदल गए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी वही पुरानी विधि क्यों चलती है, इसलिए चलती है क्योंकि वो एक संप्रायिक विधि है। संप्रायिक क्यों है, क्योंकि अपने को पता है कि जब एक सिक्के को उछालते हैं, भाई जब 1 रुपए के सिक्के को उछालते हैं तो अपने पास में 2 परिणाम आएंगे, एक तो आएगा अपने पास में हेड और एक अपने पास में क्या आएगा, टेल। हेड आने की भी संभावना कितनी है, 50%, और टेल आने की भी संभावना अपने पास में कितनी है, 50%, क्योंकि दोनों की जो प्रायिकता है वो एकदम क्या है, समान है। इसलिए जैसे फुटबॉल का मैच खेले या क्रिकेट का मैच खेले, उससे पहले सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि मानी जाती है, क्योंकि दोनों में जो आने की संभावना है कि भाई पहले मैच ये टीम खेले, उसके बाद में मैच ये टीम खेले, क्योंकि दोनों में जो संभावना होती है वो बराबर होती है। किसी को ये नहीं होता कि इसके पक्ष में गया मैच, ऐसे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये समान बातें रहती है, इसीलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। इस प्रकार हम सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि मानते हैं। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसके लिए अपने को 4 पॉइंट दे रखे हैं कि इनमें से कौन सी जो घटना है वो उसकी जो प्रायिकता है वो नहीं हो सकती। देखो प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 तक होती है। कहां से होती है, 0 से 1 तक होती है। या तो 0 आ जाए, या 0 से बड़ी संख्या आ जाए, या 1 आ जाए, या 1 से क्या आ जाए छोटी, मतलब 0 और 1 के बीच में रहते हैं हमेशा। उसके अंदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या इन दोनों की क्या हो सकता है, बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि सबसे पहले अपन ये कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि माइनस वाली तो हो ही नहीं सकती। अपने पास में होती है 0 1 इनके बीच में, तो यहाँ पे ये माइनस वाली जो भी उत्तर आता है वो प्रायिकता में नहीं आता। अब जो 2/3 है, ये अपने को पता है कि 0 से क्या है, बड़ा है,
जीरो से क्या है, बड़ा है, लेकिन एक से ये छोटा ही है। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये अपने पास में प्रायिकता हो सकती है। अब ये अपने पास में 15% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लग जाएगा 100, और 2 से क्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 0.15 हो जाएगा। ये भी अपने पास में 0 से बड़ा और 1 से क्या है, छोटा है, और ये भी 0 से बड़ा है, 1 से क्या है, छोटा है। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी प्रायिकता हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, लेकिन जो बी पॉइंट है इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस वाला उत्तर अपने को प्रायिकता में नहीं आता। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4, यदि पीई बराबर 0.05 है तो पी तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। देखो ई होता है अपने पास में इवेंट। क्या होता है, इवेंट। इवेंट को बोलते हैं घटना। क्या बोलते हैं, घटना। मतलब किसी चीज की घटना होने को अपने को दे रखी है और किसी चीज की घटना नहीं होने को अपने को ज्ञात करनी है। और अपने पास में एक सूत्र होता है कि किसी की घटना होना प्लस किसी चीज का घटना नहीं होना, इन दोनों का जो उत्तर है वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। ये आपको सूत्र अच्छी तरह मैंने बताया था। अब अपने को किसी वस्तु के घटना होने की जो प्रायिकता वो दे रखी है 0.05 प्लस अपने को ज्ञात क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है किसी चीज की घटना नहीं होना, और बराबर में अपने पास में कितना है, एक। ये प्लस का उस साइड है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पीई डैश बराबर में 1 माइनस 0.05, और जब पी ई डैश बराबर 1 में से 0.05 घटाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा 0.95। ये अपने पास में हो गया फाइनल है उत्तर। अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। देखो बच्चों प्रश्न नंबर है 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मिट्टी गोलियां हैं। अरे भाई ये क्या प्रश्न आ गया, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देना। मैंने क्या बोला है कि एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मिट्टी गोली है। भाई नींबू के महक वाली मिट्टी गोलियां कब तक आने लगी, ये कैसे प्रश्न छप गया किताब में। देखो ऐसे प्रश्न है, बाकी अपने को घबराना नहीं है, क्योंकि अपन डरते थोड़ी ऐसे प्रश्नों से। चाहे मिट्टी दो चाहे खट्टी दो, जो करने का तरीका है वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो मैं आराम से दोबारा पढ़ता हूँ प्रश्न को। एक थैले में केवल का मतलब होता है कि केवल उस थैले के अंदर नींबू की महक वाली मिट्टी गोली, मतलब नींबू के महक के अलावा कोई चीज भी उसके अंदर गोली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस थैले के अंदर किस गोली है, कौन सी गोली है, नींबू के महक वाली गोली। ठीक है, मालिनी बिना थैले के अंदर जाके उसमें से एक गोली निकालती है। अब चाहे जाके निकालो चाहे बिना जाके निकालो, थैले के अंदर किस चीज की गोली है, थैले के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस चीज की गोली है, नींबू के महक वाली मिट्टी गोली है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाली गई गोली है, 1 नंबर प्रायिकता में प्रश्न दिया रखा है। पहले की प्रायिकता क्या हो जाएगी, संतरे के महक वाली गोली। भाई नींबू जो अपने पास थैला है उस थैले के अंदर ये बोल रहा है कि केवल और केवल नींबू के महक की मिट्टी गोली है। संतरे की इस प्रश्न में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो अगर किसी चीज की चर्चा ही नहीं है तो संतरे के महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास में, 0। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट की यहाँ पे बात है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास में कि नींबू के महक वाली गोली है। भाई फिक्स बात है कि अगर हम थैले में से निकालेंगे, चाहे तो जाके निकाले चाहे तो बिना जाके निकाले, उस थैले के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस चीज की गोली है, नींबू के महक वाली तो गोली है। तो वो निकालेंगे तो वो नींबू के महक वाली गोली निकलेगी। और अपने को पता है कि जो चीज फिक्स होती है प्रायिकता में, जो चीज होनी है वो फिक्स होती है, उसका मान कितना होता है अपने पास में, 1। इस प्रकार हमने छठा प्रश्न कर लिया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल है नहीं हो। तो देखो कुछ नहीं करना है, जैसे आप प्रश्न पढ़ते हो ना तो सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या क्या बातें इस प्रश्न में दी गई है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को। तो इसने कहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि लाल गेंद अपने पास में कितनी है, लाल गेंद। तो अपने पास में जो लाल गेंद है वो अपने को दे रखी है 3। उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा काली गेंद। क्या लिखूंगा, काली गेंद। और अपने पास में जो काली गेंद है वो अपने को दे रखी है 5। इतनी बातें लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि कुल मिलाकर गेंदें दी कितनी है। तो अपने को कुल मिलाकर देखो गेंदें कितनी दी गई है, कुल गेंदें जो अपने पास में दे रखी है वो 5 और 3 कितनी हो गई, 8 गेंदें दे रखी है। कितनी गेंदें दे रखी है, 8 गेंदें दे रखी है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगा। ठीक है, अब अपने को इसमें 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट क्या दिया, इसने प्रायिकता पूछी है कि लाल हो, क्या हो, लाल हो।
तो अपने पास में सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब देखो ध्यान से, अनुकूल परिणाम कि लाल हो, सबसे पहले आपको लिखना है कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने अपने पास में, कुल परिणाम दे रखे हैं कुल गेंदे, कुल परिणाम का मीन्स होता है कुल गेंदे, तो कुल गेंदे कितनी अपने पास में 8। उसके बाद में अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मीन्स होता है कि इसने पूछा क्या है, 8 में से इसको क्या चाहिए, 8 में से उसको चाहिए लाल हो, तो अपने पास में लाल गेंदे कितनी है 3, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8, सिंपल। अब देखो दूसरा पॉइंट इसने पूछा है कि प्रायिकता में पूछ रहा है, प्रायिकता में अपने को 2 नंबर पॉइंट पूछा है काली नहीं हो, सॉरी लाल नहीं हो, क्या पूछा है, लाल नहीं हो, तो अपने पास में सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अब देखो बच्चों ध्यान से, एक बात आपको ध्यान रखनी है क्या बात ध्यान रखनी है कि हमने जितने भी प्रश्न किए उन सब में एक बात कॉमन थी कि जो कुल अपने पास में परिणाम होते हैं, कुल परिणाम का मतलब होता है कुल गेंदे, वो अपने को कितनी दे रखी है 8। सारे प्रश्नों में एक ही तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे अनुकूल में किसको लिखते हैं, अनुकूल में उसको लिखती है जो अपने को यहाँ पे दिया होता है, तो यहाँ पे दे रखा है कि लाल नहीं हो, कि यहाँ पे जो भी अनुकूल परिणाम में नहीं हो ले वो लाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी अपने पास में गेंदे हैं, चाहे हरी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने पास में जो भी यहाँ पे अनुकूल मिले वो क्या नहीं होनी चाहिए, लाल गेंद नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो लाल गेंद नहीं है, लाल गेंद नहीं है, लेकिन काली गेंद तो ले सकते हैं ना, क्योंकि इसने कहा है कि लाल नहीं हो, मतलब लाल को छोड़कर लेना है, तो अगर लाल को छोड़ देते तो अपने बचती कौन है, काली गेंद, और काली गेंद अपने पास में कितनी है 5, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/8, सिंपल। अब करते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 9 ध्यान से समझना है, बढ़िया प्रश्न है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। तो हमने सबसे पहले चर्चा की थी कि जो भी अपने पास में प्रश्न आता है उस पे अपने को ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना, क्या करना है सिंपल जो बातें दी गई है वो सबसे पहले यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, तो अपने पास में लाल कंचे कितने हैं, सारे प्रश्नों को करने का जो तरीका है वो एक जैसा ही तरीका होता है, ठीक है। तो लाल कंचे अपने पास में कितने हैं, लाल कंचे अपने को दे रखे हैं यहाँ पे 5, कितने कंचे दे रखे हैं 5। उसके बाद में कहूंगा सफेद कंचे, क्या कहूंगा सफेद कंचे कितने अपने पास में, तो बच्चों सफेद कंचे जो अपने को दे रखे हैं इसने वो दे रखे हैं 8। उसके बाद में कहूंगा हरे कंचे, तो अपने पास में तो हरे कंचे अपने को दे रखे हैं 4। यहां तक बात क्लियर है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इतनी बात को देखकर अपने क्या कह सकते हैं, इतनी बात को देखकर अपने कह सकते हैं कि अपने पास में कुल जो कंचों की संख्या है, कुल कंचों की जो संख्या है वो अपने को दे रखी है यहाँ पर, देखो 5 और 8 13 और 4 कितने हो गए 17 कंचे अपने को कुल दे रखे, ठीक है सिंपल बात एकदम। अब देखो यहां से आगे अपने को प्रश्न दे रखिए, क्या दे रखी है प्रश्न, पहला पॉइंट क्या दिया इसने कि यादृच्छिक इसमें से क्या किया जाता है एक कंचा निकाला जाता है। मैं एक काम करता हूं आपको फिर से इसको दोबारा समझाता हूं एक एक बार, कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे हैं और 4 अपने पास में क्या है हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से यादृच्छिक एक कंचा निकाला जाता है, यादृच्छिक मतलब होता है रैंडम, कि को ऐसे डिब्बे को हिला दिया है उसमें से एक कंचा अपने को निकालना है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया कंचा वो लाल है, पहला पॉइंट। तो अपने को पहले पॉइंट की प्रायिकता बतानी है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो हमने निकाला है वो क्या है लाल है। तो अपने पास में मैं सूत्र एक ही बार लेता हूं, बाकी दोनों प्रश्न अपन करेंगे आगे वाले वो बिना सूत्र करेंगे, ठीक है। आपको सूत्र लगाने हैं, प्रायिकता निकालने हैं, और प्रायिकता निकालेंगे अपने पास में सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा में होता है कुल परिणाम, बट्टा में होता है कुल परिणाम।
अब आप ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, लाल है तो सबसे पहले कुछ नहीं सोचना, कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब होता है कि कुल कंचों की संख्या कितनी है अपने पास में, तो कुल कंचों की संख्या होगी 17। कुल कंचों की संख्या कितनी होगी 17। उनमें से अपने को कौन से कंचे चाहिए, अनुकूल में प्रायिकता किसकी दे रखी है, लाल है, और लाल कंचे अपने पास में कितने हैं, 5। तो अपने पास में उत्तर क्या हो जाएगा, 5/17। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में अपने को प्रायिकता पूछी है, दूसरे पॉइंट में सफेद है, क्या पूछी है, सफेद है। और आपको मैंने अभी बताया जस्ट कि सबसे पहले थे कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब होता है कि कुल कंचों की संख्या कितनी है, तो जो कुल कंचों की संख्या दे रखी है वो अपने पास में कितनी है, 17। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। उसके बाद में अनुकूल हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए सफेद कंचे कितनी, तो सफेद कंचे अपने पास में कितने हैं, 8। तो इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 8/17, सिंपल। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं यहां पर कर देता हूं। तीसरे पॉइंट में अपने को प्रायिकता पूछी है, हरा नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए, हरा नहीं है। तो इसकी जो प्रायिकता है, सबसे पहले ध्यान से देखो, तो कोई सा भी प्रश्न है उसमें सबसे पहले आपको लिखना है कुल परिणाम। कुल परिणाम को मतलब होता है कुल कंचों की संख्या। इस प्रश्न में अपने को कितने दे रखी है, तो कुल कंचों की संख्या अपने को दे रखी है 17। यहां तक क्लियर है बात। उसके बाद मैं कहूंगा कि अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मिस होता है, देखो यहाँ पे कुल परिणाम लिख दिया मैंने, उसके बाद लिखो अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मतलब अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, तो हरा नहीं है, मतलब अपने को 3 बातें दे रखी है, लाल है, सफेद है और एक अपने को दे रखी है हरे। 3 प्रकार कंचे, लाल कंचे, सफेद कंचे और हरे कंचे। इन तीनों प्रकारों के कंचों में से अपने को यहाँ पर कौन नहीं चाहिए, हरा नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए, हरा। मतलब हरे वाले को काटो, बाकी तो 2 बचते हैं ना भाई, बाकी तो 2 बच रहे हैं ना, लाल और सफेद, इनको तो लेना पड़ेगा ना। वो पर्सन वाला क्या बोल रहा है, पर्सन ये बोल रहा है कि हरा नहीं होना चाहिए साहब, बाकी कुछ भी होगा तो चलेगा। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, चलो ठीक है हरे कंचे को भाई छोड़ते हैं, बाकी 2 प्रकार के कंचे बचते हैं ना, तो एक तो बचता है लाल और एक बचता है सफेद। इन दोनों कंचों की संख्या कितनी होगी अपने पास में, 8 और 5 13। तो अपने पास में प्रायिकता हो जाएगी 13/17, सिंपल एकदम। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 10। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 10 है, ठीक है। आप सारे देख रहे होंगे प्रश्न बहुत बड़ा है। ऐसे जो बड़े प्रश्न आते हैं ना वो एक्चुअल में आसान होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं उनको देखकर घबरा जाते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो जैसे मैं तरीका बताता हूँ ना उस हिसाब से आप काम करो, आपको सारे के सारे प्रश्न आसान लगने वाले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को पढ़ूंगा और उसके बाद में जो जो बातें अपने को दी गई वो यहाँ पे लिखेंगे और बाद में देखेंगे मैं क्या पूछा है, तो अपने आप ही लास्ट में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो भी आप देखो ध्यान से। तो सबसे पहले ये है कि अपन प्रश्न को पढ़ते हैं, एक पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक आप जानते हो क्या, जैसे बचपन में आपके पास में एक होता था कुल्हड़, देखा होगा, उसके अंदर अपन लोग क्या करते थे, सिक्के इकट्ठा करते थे। ठीक है, उसी प्रकार का एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पिग्गी बैंक। ठीक है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक मतलब है कि कोई सा भी सिक्का गिर सकता है, समान प्रायिकता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हल लिख रहा हूं। ठीक है, अब हल लिखने के बाद में अपन लिखेंगे अपने कौन कौन से सिक्के दिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के। अब अपने पास में 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो अपने को दे रखी है 100 सिक्के। कितने सिक्के अपने पास में, 100 सिक्के। भाई 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के। उसके बाद में 1 रुपए के, एक जो रुपए के अपने पास में सिक्के हैं वो अपने को दे रखे हैं 50 सिक्के। कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। उसके बाद में 2 रुपए के, देखो बच्चों 2 रुपए के जो अपने को सिक्के दे रखे हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के। कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के। उसके बाद में इसने दे रखे हैं 5 रुपए के 10 सिक्के। तो जो 5 रुपए के कितने सिक्के दे रखे हैं अपने को, 10 सिक्के। कितने सिक्के हैं, 10। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि अपने को कौन कौन से सिक्के दे रखे हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना देकर
आप क्या कह सकते, इतना देख अपने बता सकते भाई कुल मिलाकर सिक्के कितने, यानी कुल सिक्कों की संख्या, या बोले तो कुल सिक्के, तो अपने पास में कुल सिक्के कितने हो गए, कुल सिक्के देखो 100, 150, 170 और 180, तो अपने पास में कुल मिलाकर कितने सिक्के हो गए, 180 सिक्के। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपनों को प्रश्न पूछा है इसमें पहला पॉइंट, क्या पूछा है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट इसने पूछा है कि 50 पैसे का होगा, मतलब प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जो सिक्का पड़े वो 50 पैसे का होगा। अपने पास में सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल है परिणाम बट्टे में कुल है परिणाम। अब देखो बच्चों ध्यान से कि अपने पास कुल मिलाकर कुल परिणाम, कुल परिणाम का मतलब होता है कुल मिलाकर सिक्के कितने, टोटल सिक्के कितने, टोटल सिक्के अपने पास में है 180, कितने हैं 180। इसमें से अपने को कौन से सिक्के चाहिए, 50 पैसे का होगा, और 50 पैसे के सिक्के कितने अपने पास में 100, कितने हैं 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसको आप 2 के पाड़े से काटो तो काट सकते हो, 5 2 10 और 9 2 कितनी हो गई 18, तो इसकी प्रायिकता हो गई 5/9, एकदम सिंपल है। अब देखो दूसरा पॉइंट इसका, अब दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे सारे, दूसरा पॉइंट अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रायिकता में दूसरे 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का, सॉरी यहां पे लिखा है 5 रुपए का नहीं होगा। देखो मैं सूत्र तो नहीं लगा रहा, आपको सूत्र लगाना है, मैं सीधे इसका उत्तर लिख रहा हूं, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान से समझना है, क्या समझना है भाई, एक बात तो अपने को पता है कि सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, तो कुल परिणाम मतलब कुल सिक्कों की संख्या तो अपने को पता है कितनी है 180, इनमें से अपने पास में यहां पर क्या लिखना है, मेन चीज ये होती है, तो 5 रुपए का नहीं होगा, मतलब इसको चाहिए भाई 5 रुपए का सिक्का है वो अपने को नहीं चाहिए भाई, 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसको छोड़ दो, बाकी आप सारे ले लो। तो 5 रुपए के सिक्के कहां, ये रहा, इसको काटो, बाकी 2 नंबर में जितने भी सिक्के अपन यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि इसने कहा ना कि 5 रुपए का नहीं होगा, कि 5 रुपए की जगह इसने हाथ खड़े कर दिए कि 5 रुपए के जितने भी सिक्के उनको नहीं ले सकता, बाकी जितने भी सिक्के बनते उनको मैं यहां पर ले सकता हूं। तो 5 रुपए के सिक्के काट देते हैं, पीछे कितने बचे, पीछे अपने पास में देखो 5 रुपए के 10 सिक्के, पीछे काट इसको 5 रुपए के सिक्के वालों को छोड़ देते हैं, तो अपने पास में पीछे बचते हैं 170 सिक्के, कितने बचते हैं 170, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो अपने पास में आ गया 17/18, ये अपने पास में हो जाता है फाइनल है उत्तर। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 11वें प्रश्न से, बाकी इन सबको आप आराम से देखो, नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से देखो, मैं ग्रांट लेता हूं, अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हो, कॉपी पेन साथ लेके बैठते हो, तो आपको सब कुछ सही तरीके से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, राम राम।